सच की आवाज लखनऊ की पहचान, मैं मनोज भारद्वाज। सच की आवाज लखनऊ की पहचान आज पहुंचा है ग्राउंड जीरो पे। तो चुनाव चल रहा है, उस चुनाव में बात कौन चुनाव होता है, हर साल होता है 5 साल पे। तो हम जानते हैं भैया, हमारे मित्तल साहब जी चुनाव लड़ रहे हैं इस बार। वैदिक नंबर सीरियल नंबर 44 है। आप चाहेंगे हम कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करके वोट करें और इन्हें भारी मतों से जिताएं। आइए हम समझते हैं किस प्रकार आप ये चुनाव को, अगर नहीं जानते हैं तो ध्यान से सुनिए। जी नमस्कार, आप अपना परिचय पहले। मैं अनिमेश मित्तल, मेरा क्रमांक संख्या 44 है, 44 और बार काउंसिल उत्तर प्रदेश के चुनाव में प्रत्याशी हूँ। किस सदस्य पद के लिए प्रत्याशी हूँ। जैसा कि सदस्य पद के जो 21 प्रकार के चुनाव होते हैं, 21 प्रकार के पद होते हैं, उस सदस्य पद के लिए सरकार जो है 44। आइए हम जानते हैं, अगर चुनाव ये जीते सर तो क्या क्या करते हैं। सबसे पहले जो है आमतौर पर हमारे की जो घटनाएं अधिवक्ता लोगों के साथ में आती है ग्राउंड में, कहीं भी किसी पुलिस कर्मचारी से, कहीं आम पब्लिक के साथ में, इसको कैसे हैंडल करें। देखिए, ये एक ज्वलनशील मुद्दा है जो हमारी अधिवक्ता शासन के साथ काफी जगह देखा गया है कि पर्चे एफआईआर का मुद्दा सामने आता है। ये किसी भी प्रकार से नई बार काउंसिल हुआ है, ये अपना हस्तक्षेप करके उसमें पूरा एक इस तरह से एक कमेटी कर दिया जाए। हमारे कुछ अधिवक्ता साथी उत्तर प्रदेश में अपनी दिक्कत आता नहीं है, तो उसमें वो कमेटी के द्वारा उसकी जाँच कराई जाए और जो दोषी हो उसको सजा दी जाए, जो दोषी नहीं है उनको सजा नहीं दी। इसी में नेक्स्ट सवाल लेते हैं, जो न्यू कमर्स हमारे यहाँ आते हैं, प्रैक्टिशनर आते हैं बच्चे, उनकी किस तरीके से मदद करेंगे सब। देखिएगा, ये बहुत अच्छा मुद्दा है और जैसे कि बार काउंसिल उत्तर प्रदेश के द्वारा एक योजना पहले से भी चलाई जा रही है जिसमें नए अधिवक्ताओं को स्टाइपेंड की सुविधा दी जाती है, लेकिन कुछ जानकारी के अभाव में या कुछ इस तरह की जो अभाव है उसमें उस तरह की सुविधा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। तो उसको एक नेटवर्किंग की मदद करके उन बच्चों को दिया जाए, जिससे कि उनको उनकी पढ़ाई लिखाई जो कानून संबंधी होती है वो उसको सुचारू कर सकें, क्योंकि ये ज्ञान का एक हमारा प्रोफेशन है, जिसको हमारा इतना ज्ञान बढ़ेगा उतना ही हमारे अधिवक्ता उसमें एजुकेट होगा। डिजिटल कोर्ट होने से आपकी जो फाइलिंग है, आप सुनवाई हो जा रही है, इसी कहाँ तक अभी तक आपको लग रहा है कहाँ तक हम समझौता तो मदद कर पा रहे हैं। ये कोर्ट का मुद्दा है, बार काउंसिल से इसका कहीं परिप्रेक्ष्य नहीं बनता है, पर ये कोर्ट आपने सवाल किया है तो ये कोर्ट में जो डिजिटलाइजेशन हो रहा है ये एक अच्छी प्रक्रिया भी है, क्योंकि जो वादी है उसको न्याय मिले और ये हम चाहेंगे कि ये पूरी तरह लागू हो और अच्छी तरह से आगे बढ़े। इसे आने वाले समय में लाभ होगा। ये कोई प्रक्रिया सरकार लाती है या हमारी संस्था बार काउंसिल लाती है या कोई भी एक शासन के द्वारा लाया जाता है, तो कोई ना कोई योजना को सोच के समझ के लाया जाता है और उस समय उसका एक हमें एक मौका जरूर मिलना चाहिए इस्तेमाल करने का। आप लोग न्याय प्रक्रिया में बहुत वर्चस्व दिखाते हैं, नो डाउट आप बहुत परफेक्ट है। इसी में हमारे साथ महिला कार्य करती है, आपके साथ हमारे कहीं कभी बेंच की डिसिप्लिन भी होती है, मेंटेन नहीं बताए कि उनको बैच मिल जाता है, बैठा के अच्छा आप लोग बोलते हैं अपने भाषा में, तो कहाँ तक समझ रहा है इस चीज को सही है। देखिएगा, ये महिलाएं और पुरुष इसका भी ऐसा प्रावधान अलग अलग नहीं बना है कि उनका कोई बस्ता अलग होगा या उनका कोई चैम्बर अलग होगा, जो लेकिन चैम्बर हाँ ये प्रोफेशन है जो दिवसीय समानता का अधिकार के साथ में अगर महिलाएं आगे बढ़ रही है हम उसका स्वागत करते हैं। पुरुष महिलाएं आज की डेट में काफी अभी हाल फिलहाल के आप देखेंगे अभी जो रिजल्ट आए हैं उसमें बाकी महिलाओं ने काफी योगदान करके आगे बढ़े, तो ठीक है वो हमारे साथ समानता के अधिकार के साथ आगे बढ़े। और हमारे जो चैम्बर्स हैं हम वही अगर किसी को जहाँ उपलब्ध नहीं है तो पूरा प्रयास किया जाएगा चुनाव जीत के आने के बाद पूरे प्रदेश में एक तरीके से ये देखा जाए कि हाँ अगर चैम्बर्स की आवश्यकता है तो वहाँ शासन प्रशासन से हम मिलें और जितना हम उसमें कर सकेंगे तो अवश्य करा जाएगा। धन्यवाद। आपसे एक वाला लेते हैं, शिक्षा खत्म करेगा इंटरव्यू। हमारी जो बेंच है इलाहाबाद बैंक और लखनऊ खंड की बेंच है, दोनों से चुनाव होता है आपका जी, ठीक है। तो जो कैंडिडेट यहाँ चुनाव लड़ सकता है तो क्या इलाहाबाद में भी चुनाव लड़ेगी। देखिए, ये बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का चुनाव हर जिले 76 जिले बाहर का चुनाव अलग होता है, ये बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का चुनाव है और 75 के 75 जिलों से वोटिंग इसमें प्राप्त करना होता है
और जहाँ पूरे जिले और जितनी तहसीलें हैं वहाँ सबसे वो बाहर जितने अधिवक्ता वहाँ प्रैक्टिस करते हैं उन सबका वोट इसमें पड़ता है। तो ये पूरा 75 जिलों का चुनाव होता है। तो इसमें 75 जिलों के चुनाव में हर जिले के जो अधिवक्ता हैं वो उसमें मत का अपना प्रयोग करते हैं। और इसमें ये वोटिंग जो है 01 करके प्रोफेशनल 01, 02, 03, 04 करके प्रोफेशनल वोटिंग होती है, जिसको प्रेफरेंशियल वोटिंग बोलते हैं वरीयता क्रम के अनुसार में। तो जिसके वरीयता क्रम में 1 नंबर के नंबर ज़्यादा सेलेक्ट होते हैं उससे वो वही लोग इसमें सेलेक्ट होते हैं। और जो ऊपर के 25 लोग सेलेक्ट होंगे वही बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के 25 सदस्य निर्वाचित होते हैं। 25 सदस्यों की कार्यकारिणी होती है पूरी। हम बताना चाहेंगे आप क्या और आपके सभी देना चाहेंगे क्या करेंगे आप? देखिएगा, मैं चुनाव अब लड़ रहा हूँ। मैं पूर्व में भी आपको बताएं कि हमने अपने अधिवक्ता साथियों के लिए हमेशा कंधे से कंधा मिला के कार्य किया है। लखनऊ के अधिवक्ता थे, उनको एक मेडिकल उसकी आवश्यकता थी, क्योंकि सबसे ज्यादा क्या है कि हम अधिवक्ता हैं, हमें क्योंकि हमारा रोज का कार्य रहता है, हमारे कोई निश्चित आमदनी कोई बंधी भी नहीं होती है, तो अनिश्चितता का माहौल हमारे मन में कहीं नहीं रहता है। तो एक ऐसी योजना 10 लाख रुपया कम से कम एक मेडिकल सहायता के लिए, जो जैसे कि आयुष्मान योजना से हमें जोड़ दिया जाए, या इस तरह से एक मतलब जो चिकित्सा सहायता है कम से कम इतनी होनी चाहिए। आजकल बीमारियों में बहुत पैसा लग जाता है। अभी हमने भी यहाँ पे पूर्व में भी यहाँ लखनऊ के अधिवक्ता थे, उनको बीमारी से ग्रस्त हुए थे, बड़ी गंभीर बीमारी से। यहाँ लोकल बार ने उनका सपोर्ट किया, लेकिन उसके बावजूद भी वो सही नहीं हो पाए। तो उसके बाद उनको जो है दिल्ली भेजा गया। हमने मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहेंगे। सीएम साहब ने हमारे 5 लाख रुपए की सहायता दी, और हमने भी अपने पूरे प्रदेश से लोकल स्तर पर अपनी बार के स्तर पर कम से कम 4.5 लाख 5 लाख रुपया इकट्ठा कराकर उनको दिया। हम पूर्व में ही इतना कार्य कर रहे हैं कि जब हम अपने किसी अधिवक्ता के बारे में पता चलता है तो हम उसके बारे में उसके दुख में सुख में खड़े रहते हैं। और उनको 10 लाख रुपए की जैसे मदद हुई, तो वो आज उनको स्वस्थ हैं। और कल आए थे, वो कल हमारे लिए प्रथम दर्जा का मत डाल के गए थे। धन्यवाद। और साथ ही हम तरह से और बच्चे इस चुनाव में कितना बच्चे फर्स्ट आ रहे हैं। सबसे पहले मैं लखनऊ के सभी व्यूअर्स को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, और मनोज भारद्वाज जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि हमेशा वो हम लोगों को जहाँ आवश्यकता पड़ती है सच्चाई के लिए हमेशा तत्पर खड़े रहते हैं। रही बात चुनाव की, चुनाव हमारा बहुत अच्छा जा रहा है। हमारे प्रत्याशी हमारे मामा श्री अनमेश मित्तल, क्रम संख्या 44, जो कि मजबूत चुनाव 75 जिले 18 मंडल में जिन्होंने लड़ा। और आपको मैं बता दूं, मनोज भाई साहब, इलाहाबाद में भी करीबन 5000 से ज़्यादा वोटिंग हुई है। लखनऊ में लगभग 500 पार कर चुके हैं। 250 जो है लगभग प्रथम वरीयता का वोट पड़ चुका है। उसके बाद अन्य वोट 2, 3, 4 नंबर पे पड़े हैं। और ये मुझे पूरा विश्वास है कि जब आदमी पद पे नहीं था तब उन्होंने 10 लाख रुपए की मदद एक अधिवक्ता भाई की। अब आप सोच के देखिए कि जो आदमी सत्ता में नहीं है, ना सत्ता में होने के बाद भी दूसरे व्यक्ति की मदद कर रहा है, बढ़ चढ़ के सहयोग कर रहा है। और सभी अधिवक्ता भाई, जैसे भाई साहब गोंडा से आए हुए हैं, ये भी लगे हुए हैं, अलग अलग जिले से लोग आ रहे हैं। तो आप ये मानिए जब सत्ता में आ जाएंगे तब कितना भला करेंगे लोगों का, आप सोच के देखिए। और रही बात महिलाओं की, महिलाओं के लिए बहुत स्पेशल लेवल पे भी एक मीटिंग की गई थी। मैंने आपको बताया कई सारे एनजीओ से हमारी फर्म कोलैबोरेट करके काम कर रही है। तो हमारे फर्म के पास एनजीओ में भी एक मीटिंग कराई गई, तो उसमें मामा जी उपस्थित थे। और जब ये बात आई सामने कि महिलाओं के लिए सुख सुविधा नहीं हो पा रही है, कोर्ट में उनको आगे प्रमोट नहीं किया जा रहा है, या उनके बैठने की जगह अच्छी नहीं अलॉट हो पा रही है, तो इसमें विशेष चर्चा करी गई कि जो प्रत्याशी जीत करके आएंगे ये कमेटी बिठाएंगे। कमेटी बिठाने के बाद अलग अलग बार में अलग अलग जगह पे स्पेशल लेवल पे, जैसे पिंक बूथ आप देख रहे हैं लखनऊ में आजकल चल रहा है, उसी तरीके से एक स्थान डिसाइड किया जाएगा जहां नई पीढ़ी की हमारी बहन बेटियां आकर के प्रैक्टिस कर सके, और उनको पूरा सहयोग किया जाएगा। और आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि कल जो है आखिरी चरण है चुनाव का, और आप सब लोग बढ़ चढ़ करके वोटिंग 44 नंबर पे प्रथम वरीयता का वोट दे करके हमारे मामा श्री को जितवाएं, बार काउंसिल में लाएं। ये सब जो चुनाव का माहौल बना हुआ है बहुत मजबूत बना हुआ है, और आप लोगों से मुझे पूरा विश्वास है कि क्रम संख्या 44 पे निश्चित रूप से वोट गिरेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। मेरा नाम एडवोकेट प्रतीक पांडे है, आप सब जानते हैं। और आपसे मैं पर्सनल सामने कैमरे के पुनः डिजिटलाइजेशन के माध्यम से प्रार्थना कर रहा हूं
दंडवत प्रणाम करके निवेदन कर रहा हूं कि विशेष रूप से क्रम संख्या 44 पे ध्यान दे करके अनमेश मित्तल को प्रथम वरीयता का वोट दे करके कल विजय बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और कर रहे हो